तो हम खाना खाना तो कभी नहीं छोड़ सकते ना, तो वैसा ही इस कंपनी के अंदर रैली आना भी कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड उसी के साथ साथ हाथी से मजबूत एंड घोड़े से तेज चलने वाली एफएमसीजी सेक्टर की एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी जिसने यहाँ पे हमें 7500% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डाबर इंडिया। तो दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है डाबर इंडिया कंपनी के, तो उन सबके लिए 3 काफी बड़े पॉजिटिव अपडेट सामने निकल के आ चुके हैं। उसी के साथ साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस कंपनी के अंदर आपने अभी पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ये कंपनी क्यों रॉकेट बनेगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के सीएमपी यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 559 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों अभी अगर देखा जाए यहां पे हमें इस कंपनी में मोर देन 0.83% से भी ज्यादा फ्राइडे के दिन करेक्शन देखने को मिला। तो अगर देखा जाए यहाँ पे पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फ्राइडे के दिन पूरे मार्केट में गिरावट थी। तो इस कंपनी के अंदर गिरावट होना एक नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या अलग है, मार्केट एक तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, इसमें ऐसा पैनिक करने की कोई बात नहीं होती। लेकिन अभी अगर मैं थोड़ा डिस्कस करूं इस कंपनी के थोड़ा रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि भाई आखिरकार इस कंपनी का एक चलने का पैटर्न कैसा है, राइट। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में, तो इस कंपनी ने यहां पे हमें 1 साल के अंदर 6% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। आप कहोगे सर इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा हम एफडी में क्यों इन्वेस्ट ना करें, एफडी में फिक्स रिटर्न मिलते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के जैसा 6% का रिटर्न मिलेगा। ये हम यहाँ पे इक्विटी में पैसा डाल रहे, कंपनी यहाँ से नीचे भी जा सकती है एंड ये 6% का रिटर्न कमा के देगी, तो कौन ही इसमें पैसा लगाएगा। अगर आप ये मेंटेलिटी रखते हो बस कंपनी को 1 साल को होल्ड करके ना, तो मैं नहीं कहता, मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न से नहीं कमा पाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी ऐसी बड़े से बड़ी कंपनी पूरे 1-1 साल तक नहीं चलती, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी अच्छी नहीं है। अगर देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं चली, लेकिन अभी उड़ रही है ना, पिछले 5 साल में उसने 350% जितने रिटर्न कमा के दिए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, कभी कभी स्टॉक आपका जो है ना पूरा पेशेंस चेक करते हैं, आप उसे बेच दोगे एंड फिर वो कंपनी ऑटोमेटिक चलने लग जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं पहले जो स्टॉक खरीदोगे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग खरीदो एंड मिनिमम यानी कि कम से कम उसे 5 सालों के लिए होल्ड खरीदो, उसे कम से कम 5 सालों के लिए होल्ड खरीदो, तभी आप मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 5 साल के अंदर रफली 110% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि अपने आप में ही एक काफी ज्यादा बड़े रिटर्न्स माने जाते हैं। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 20 साल के अंदर रफली 7500% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। तो ठीक है भाई, ये हो गया कंपनी का रिटर्न्स का पार्ट। लेकिन अभी जो मेन न्यूज है अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे कि भाई आखिर मेन न्यूज क्या है। तो दोस्तों मेन न्यूज है कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली बाय करने के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एंड अभी हम वही डिस्कशन करेंगे कि एनालिस्ट ने इस कंपनी को क्या क्या टारगेट्स दिए। तो यहाँ पे इस कंपनी को बस थोड़े दिनों पहले एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से बाय करने की रिकमेंडेशन मिली। एंड दोस्तों जो कंपनी को टारगेट्स दिए गए वो रफली 650 रुपए के करीब, जो कि इस कंपनी को ये टारगेट्स अचीव करने के लिए एज सच कोई वक्त नहीं लगेगा। एंड जो ओवरऑल इस कंपनी के रिजल्ट्स थे वो भी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा फाइन देखने को मिले, रफली उसके प्रॉफिट में 9% की यहाँ पे हमें ग्रोथ भी देखने को मिली, जो कि एक बढ़िया बात होती है। लेकिन अभी अगर डिस्कशन किया जाए सेकंड टारगेट के बारे में, तो इसी कंपनी को और थोड़े टाइम पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी टारगेट मिले थे। यहाँ पे जो कंपनी को टारगेट दिए गए थे वो तो भाई रफली 700 रुपए के करीब, जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस से अगर रफली कहा जाए तो मोर देन कितने अपसाइड है, अगर मैं रफली भी कहूँ तो 25 to 27% अपसाइड टारगेट देखने को मिले, जो कि और भी ज्यादा बढ़िया बात। देन थर्डली अगर बात किया जाए एंड उसी के साथ और थोड़े दिनों पहले एनालिस्ट ने भी इस कंपनी के अंदर अगर देखा जाए, जैसे कि पढ़ ही सकते हो, एनालिस्ट कॉर्नर मेंटेन बाय ऑन डाबर एंड टारगेट प्राइस ऑफ 720 रुपीज। तो दोस्तों बेसिकली अभी जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एंड मैं एक बात कहता हूँ, सिंपली छोड़ दो ना भैया एनालिस्ट के बातें, उन्होंने बाय करा इसलिए आप खरीदोगे थोड़ी, उनके बातें साइड में छोड़ दो। लेकिन आप भी तो जानते हो ना कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अभी मार्केट पैनिक सिचुएशन में ये कंपनी 15 से 20% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, जो कि आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इस कंपनी ने 1 साल के अंदर 200-300% जितने रिटर्न्स कमा के देना चाहिए, तो वैसे ऐसा थोड़ी नहीं होने वाला। ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है, थोड़ा कंपैरेटिवली इसमें ग्रोथ स्लो रहेगी, लेकिन इसके अंदर आपके पैसे डूबने के जो चांसेस है वो भी काफी हद तक कम रहेगी। ये बातें भी आपने हमेशा ध्यान में रख के चलनी चाहिए। कंपनी नो डाउट बड़ी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 1 लाख करोड़ से बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है एंड इंडिया के टॉप 5 कंपनी एफएमसीजी के उसके अंदर भी हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आने वाले टाइम में मार्केट में मंदी आ जाए,
वार जैसी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, या खाना पीना तो हम नहीं छोड़ेंगे, एंड इस कंपनी का जो बिजनेस है वो भी कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। एंड ये सारी बातें आपने हमेशा ध्यान में रख के चलनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी को आज न कल इन्हें चलना ही चलना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।